औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, आज आपकी उर्दू की ऑनलाइन क्लास में मैंने आपको समर टास्क के बारे में समझाया था और अब मैं आपको वीडियो में दोबारा से उसकी डिटेल बता दूँ, उसको समझा दूँ कि आपने किस तरीके से समर टास्क करना है। बेटा, सबसे पहले तो आप लोगों ने अपने लिए कट निब मार्कर और कट निब पेन ख़रीदना है। ब्लू कट निब मार्कर लेना है और उसके साथ हेडिंग्स और सवालात लिखने हैं और जो पेन है कट निब पेन, उसके साथ आपने सारा काम करना है। अब आप क्लास पंजम में हैं तो आपका सारा काम कट निब मार्कर और कट निब पेन के साथ होगा। तो चलते हैं अपने समर टास्क की तरफ कि आपने समर टास्क किस तरीके से करना है। और ये बेटा आपने नहायत खूबसूरती के साथ अच्छी लिखाई में करना है, क्योंकि इसका रिज़ल्ट बनेगा, आपको इसके मार्क्स दिए जाएंगे। इसलिए तवज्जो के साथ और ख़ूबसूरती से ये काम आपने करना है। तो इसमें सवाल नंबर 1 है हमारे पास। सबसे पहले ये इबारत आपको दी गई है, दर्ज झेल पैराग्राफ पढ़कर नीचे दिए गए सवालात के जवाबात दें। तो ये इबारत जो है आपने डॉटेड फॉर्म में लिखनी है। ये सवाल आपने कट निब मार्कर से लिखना है। फिर नीचे सवालात जवाबात की हेडिंग दें मार्कर के साथ। फिर आपने सवाल लिखने हैं और फिर जवाब उसके कट निब पेन से लिखने हैं। पहला सवाल है, खैबर पख्तूनख्वा के लोग कैसे हैं? इसका जवाब इबारत में मौजूद है, आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। फिर दूसरा है, ये लोग कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं? तीसरा सवाल, इनकी पसंदीदा खुराक क्या है? नंबर 4, गयूर और जफाकश के मायने लिखें। नंबर 5, धूमधाम का जुमला बनाएं। ठीक हो गया। ये 5 सवाल हैं, इनके जवाबात आपने इबारत से ढूंढकर अपनी कापियों में लिख लेने हैं। जैसे आप पहला सवाल मैं आपको समझा दूं, जैसे खैबर पख्तूनख्वा के लोग कैसे हैं, तो आप देखें शुरू में आपके पास जवाब लिखा हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा के लोग बड़े गयूर और जफाकश हैं। ठीक हो गया, इसका जवाब हो गया। इस तरीके से आपने ये 5 के 5 सवाल लिखने हैं और उनके जवाबात साथ लिखने हैं। फिर सवाल नंबर 2 देखें, दर्ज झेल वाहिद के जमा लिखें। पहला है शेर। आपको पता है ना कि वाहिद एक चीज़ को और जमा 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को कहते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने पिछली वीडियोस में वाहिद जमा की तारीफ़ भी इसी तरीके से करवाई थी और समझाया था कि वाहिद और जमा किसे कहते हैं। एक दफ़ा फिर मैं आपको ये पढ़कर बता दूँ कि वाहिद की तारीफ़ किसी भी एक इस्म को वाहिद कहते हैं, मसलन पेंसिल, कुर्सी वग़ैरह। फिर जमा की तारीफ़ 2 या 2 से ज़्यादा इस्मों को जमा कहते हैं, मसलन पेंसिलें, कुर्सियाँ, किताबें, ये सब। ठीक हो गया। अब इसके बाद आप देखें, आपने इस तरीके से वाहिद और जमा की हेडिंग लगानी है, पेज के दरमियान में लाइन लगानी है। फिर आपने वाहिद लिखना है शेर, इसकी जमा अशार, माल, अम्वाल, अदद, आदाद, मसला, मसाइल, इल्म, अलूम। ठीक हो गया। इसके बाद सवाल नंबर 3 है, मंदरज झेल मुज़क्कर के मुअन्नस और मुअन्नस के मुज़क्कर लिखें। ये सवाल आप दुरुस्त कर लें। मंदरज झेल मुज़क्कर के मुअन्नस और मुअन्नस के मुज़क्कर लिखें। ठीक है, ठीक हो गया। आपने पहला लफ्ज़ है यहाँ पर जादूगर। ठीक है, जादूगर मुज़क्कर है, इसका मुअन्नस क्या होगा? जी हाँ, जादूगरनी। दूसरा लफ्ज़ है अंधी। अंधी क्या है? मुअन्नस है, तो इसका मुज़क्कर क्या होगा? अंधा। ठीक हो गया। ग़ुलाम मुज़क्कर है, इसका मुअन्नस लोंडी। मोरनी क्या है? मुअन्नस है, इसका मुज़क्कर क्या होगा? मोर। मुर्गा मुज़क्कर है, इसका मुअन्नस क्या होगा? मुर्गी। ठीक हो गया। फिर सवाल नंबर 4 देखें, दर्ज झेल जुमलों में इसमें सिफ़्त की निशानदही करें। बेटा, इसमें सिफ़्त भी मैंने आपको पिछली वीडियोस में कराई थी कि इसमें सिफ़्त की तारीफ़ बमाए अमसाल। तो इसमें सिफ़्त किसे कहते हैं? इसमें सिफ़्त वो इस्म है जो किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई को ज़ाहिर करे, जैसे नेक लड़का, ठंडा पानी, झूठा आदमी। अमसाल में देखिए मैंने आपको लिखाया था, हमने साफ़ कपड़े पहने,
अली एक नेक लड़का है, वो एक ऊंचा दरख्त है, गरम हवा चलने लगी, तुम एक झूठे लड़के हो। ठीक है, तो ये साफ, नेक, ऊंचा, गरम और झूठे, ये क्या है, इसमें सिफ्त है, इनको अंडरलाइन हमने किया है। इन अमसाल में ख़त कशीदा अल्फाज इसमें सिफ्त हैं, यानी जो आपने अंडरलाइन किए हैं। अब झूठे लड़के, तो झूठा उस लड़के की बुराई बयान की गई है, झूठे को हमने अंडरलाइन किया है। अब नेक लड़का, इसमें नेक लड़का, नेक सिफ्त अच्छाई बयान की गई है, तो ये क्या हो गया, इसमें सिफ्त साफ, नेक, ऊंचा, गरम, झूठे, ये क्या है, इसमें सिफ्त है। ठीक है, इस तरीके से अब ये वाले हम करेंगे। दर्ज झेल जुमलों में इसमें सिफ्त की निशानदही करें। पहला है मैंने ठंडा पानी पिया। ठंडा क्या है, इसमें सिफ्त है, इसको आपने अंडरलाइन करना है। अहमद नेक बच्चा है, अहमद की तारीफ़ हुई है, नेक को अंडरलाइन करें। नेक क्या है, इसमें सिफ्त। आसमान का रंग नीला है, नीला रंग, नीला क्या है, इसमें सिफ्त। ये एक ऊंचा पहाड़ है, ऊंचा क्या है, इसमें सिफ्त। बाग में खूबसूरत फूल खिलते हैं, खूबसूरत क्या है, इसकी तारीफ़ है फूल की, तो उसको अंडरलाइन करना है, ये क्या है, इसमें सिफ्त। आप आखिर में लाइन लिखेंगे, इन जुमलों में ख़त कशीदा अल्फाज इसमें सिफ्त हैं। क्लियर हो गया। अब सवाल नंबर 5 देखें। दर्ज झेल गलत फ़िक्रात को दुरुस्त करके लिखें। पहला है मैंने अर्ज़ किया था। आपको मैंने बताया था कि इन लफ्ज़ों में, जुमलों में कहीं ना कहीं ग्रामर की मिस्टेक है, कहीं लफ्ज़ी गलती है, तो इसको हमने दुरुस्त कर लिखना है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में ये काम करवाया था, एवियर्स भी आपको सेंड किए थे, आप दोबारा से देख लें आपने किस तरीके से कापी में करने हैं। मैंने अर्ज़ किया था, आगे आपने लिखना है गलत, इसको दुरुस्त करना है। मैंने अर्ज़ की थी, दुरुस्त। फिर यहाँ पे एंडिंग लाइन, फिर अगला, कराची यहाँ से कितनी दूर है, कराची यहाँ से कितना दूर है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। गलत के आगे गलत और दुरुस्त के आगे दुरुस्त लिख के फिर लाइन लगा दें और फिर अगला लिखें। ज़िल्लत की ज़िंदगी से इज़्ज़त की मौत अच्छी है। यहाँ पर तो कोई ग्रामर की मिस्टेक नहीं है, लफ्ज़ी गलती है। ज़िल्लत ज़ात से लिखा है जबकि ज़िल्लत ज़ाल से लिखते हैं। ठीक हो गया, आपने दुरुस्त लिखना है, ज़िल्लत की ज़िंदगी से इज़्ज़त की मौत अच्छी है, और आगे दुरुस्त लिख देना है और फिर नीचे लाइन लगा देनी है। फिर मैंने माह रमज़ान की महीने में रोज़े रखे, ये गलत है, इसमें माह और महीने का एक ही मतलब है, जो कि इस जुमले में 2 दफ़ा आया है। आपने दुरुस्त कैसे करना है, मैंने रमज़ान के महीने में रोज़े रखे, आगे दुरुस्त लिख के और नीचे आपने लाइन लगा देनी है। इसमें ग्रामर की भी मिस्टेक थी और इसमें ये माह और महीना, तो इसका मतलब एक है, जबकि ये 2 दफ़ा लिखा था, इसको हमने दुरुस्त करके लिखा। मैंने रमज़ान के महीने में रोज़े रखे। फिर है अगला, मेरी कलम किसने उठाई है। यहाँ भी ग्रामर की मिस्टेक है, कलम मुज़क्कर है इसलिए मेरा कलम, किसने, उठाई नहीं, उठाया है, उठाया मुज़क्कर है, उठाई मुअन्नस है। ठीक है, और साथ आपने क्वेश्चन मार्क लगा के आगे आपने क्या लिखना है, दुरुस्त। ठीक हो गया, फिर इसके बाद आपने लाइन लगा देनी है। अब इसके बाद सवाल नंबर 6 है। दर्ज झेल जुमलों में फ़ेल माजी को फ़ेल हाल में तब्दील करें। माजी जो आपका गुज़रा हुआ, कल जो काम गुज़रे हुए ज़माने में हो उसे फ़ेल माजी कहते हैं, और जो अब आप कर रहे हैं काम वो आपका हाल है, फ़ेल हाल। आपने माजी को हाल में तब्दील करना है। पहला जुमला है हमारे पास, मैं गर्मियों में मरी गया था माजी है, आपने हाल में करना है, मैं गर्मियों में मरी जाता हूँ। मेरे दादा बहुत नेक दिल इंसान थे, मेरे दादा बहुत नेक दिल इंसान हैं। मेरे अब्बू सरकारी मुलाजिम थे, मेरे अब्बू सरकारी मुलाजिम हैं। कराची का पुराना नाम दीबल था, कराची का पुराना नाम दीबल है। रज़ा ने इम्तिहान में अच्छे नंबर लिए थे, रज़ा ने इम्तिहान में अच्छे नंबर लिए हैं। हाल में होगा तो क्या होगा, हैं। जहाँ पर थे है आपको पता लग रहा है कि ये फ़ेल माजी है। हाल में करेंगे तो आप क्या करेंगे, है और हैं का इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है,
मंदरज झैल अल्फाज के मुतरादिफ लिखें। ठीक है, तो मुतरादिफ किसे कहते हैं? एक जैसे मायने हों जिनके, एक जैसे मायने रखने वाले अल्फाज मुतरादिफ अल्फाज कहलाते हैं। पहला है हमारे पास झंडा, इसका मुतरादिफ है अलम, परचम, अलम, बीमार, मरीज़, आफताब, सूरज, आरजू, ख्वाहिश, बाग, चमन। ठीक हो गया, ये भी आपको मैंने बता दिए। और पिछली वीडियोस में जो आपको काम करवाया था तकरीबन वो सारा काम भी इसमें है, जो कि मैंने अभी आपको एवियर्ड्स दिखाकर समझा दिया है। तफ़हीम की भी आपको समझ आ गई है। तो बेटा नहायत खूबसूरती के साथ अपनी कापियों में ये काम करें ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिलें और अच्छा रिज़ल्ट बने आपका। ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।